हुस्न, ताकत और रहमत का था। एक ऐसी सल्तनत थी जहां दिन सूरज की तरह चमकता था और रातें चांदनी में नहाई होती थी। उस सल्तनत का नाम था नूराबाद और उसकी रोशनी थी शहजादी आलिया। शहजादी आलिया सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो जहीन थी, शायराना थी, मगर उसमें एक बड़ा ऐब था, घमंड। वो मानती थी कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, उसकी बात अंतिम है, और उसकी गलती भी अगर हो जाए तो वो गलती नहीं मानी जाएगी। एक दिन महल में एक खास हीरा गायब हो गया, वो हीरा जो पूरे सल्तनत की शान माना जाता था। हड़कंप मच गया। सुल्तान ने गुस्से में सबको बुलाया और तहकीकात शुरू हुई। असल में गलती शहजादी से ही हुई थी, उसने ही वह हीरा गहनों में सजाते वक्त इधर-उधर रख दिया था। मगर जब उसका पता नहीं चला तो घबराकर अपनी शान बचाने के लिए उसने सारा इल्जाम महल के एक मामूली नौकर पर डाल दिया, जिसका नाम था यूसुफ। यूसुफ चुप रहा, ना सफाई दी, ना रोया। वो चुपचाप महल से निकाल दिया गया। लोग उसे चोर कहकर कोसते रहे, मगर उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा था। कुछ दिनों बाद पता चला कि यूसुफ कोई आम नौकर नहीं था। वो एक पहुंचा हुआ दरवेश था, जिसे सादगी में रहना पसंद था। वो अल्लाह का ऐसा बंदा था, जिसकी दुआएं कबूल होती थी और बद्दुआएं आग बनकर गिरती थी। महल से निकाले जाने के बाद उसने बस इतना कहा, जिसने झूठ का बोझ उठाया है, अब वो सुकून से नहीं जी पाएगा। न उसकी नींद बचेगी, न चैन। खुदा गवाह है, मैं निर्दोष हूँ। और सच्चाई जब सामने आएगी, तब ताज भी बोझ लगेगा। शहजादी ने ये सब हंसी में उड़ा दिया। मगर कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदल गया। रातों को उसे अजीब सपने आने लगे, एक औरत जलती हुई आग में घिरी हुई, एक साया जो हर समय उसका पीछा करता। आईने में चेहरा देखने पर उसकी अपनी परछाई डराने लगी। महल की दीवारें ठंडी लगने लगी, जैसे कोई उसे छू रहा हो। फूल सूखने लगे, उसकी तासीर में डर बसने लगा। एक रात चांदनी के साये में जब शहजादी अकेली खड़ी थी, तब उसके सामने प्रकट हुई एक आग से बनी औरत। उसकी आंखें अंगारे थी और आवाज रेतसी सूखी। वो कोई इंसान नहीं थी, वो एक जिन्न थी, ज़हरा। ज़हरा उस दरवेश की रूह से जुड़ी एक औरत थी, जो शहजादी के झूठ के कारण जल मरी थी। अब वो बदला लेने आई थी। डर और पछतावे ने शहजादी की नींद और चैन छीन लिया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, ताज, महल, गहने, और निकल पड़ी उस दरवेश को ढूंढने। वो रेगिस्तान में भटकी, जंगलों से गुजरी, भूखी प्यासी रही, मगर कभी हिम्मत नहीं हारी। हर सूफी दरगाह में पूछती, क्या आपने एक दरवेश को देखा है जिसका नाम यूसुफ है? आखिरकार एक सूनी दरगाह में, जहां पीपल के पेड़ के नीचे रोशनी फैली थी, वो उसे मिला। वो ध्यान में था और उसके चारों तरफ एक अजीब सी रूहानी शांति फैली थी। शहजादी उसके कदमों में गिरी, रोई, अपने सारे गुनाह कबूल किए। माफ कर दो, मैंने तुम्हें जलील किया, बद्दुआओं का शिकार बनाया। मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं, अपने आप को भी खो दिया। दरवेश चुप था, फिर बोला, माफी तब मिलेगी जब ज़हरा की रूह को सुकून मिलेगा। उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। शहजादी ने वही किया। उस रात उसने कुरान की आयतें पढ़ी, तौबा की और आग में जलती ज़हरा को रिहा किया। ज़हरा की चीखें हवा में घुल गईं और वो रूह रोशनी बनकर आसमान में उड़ गई। तभी ज़मीन में एक दरार पड़ी। एक रोशनी का दरवाज़ा खुला और शहजादी उसमें समा गई। ये थी जिन्नों की दुनिया। उसे दिखाया गया उसका अक्स, घमंड में भरा हुआ, झूठ से दागदार। और उसे दो रास्ते दिखे, एक जहां वो ताकत पा सकती थी, दूसरा जहां वो खुद को पा सकती थी। शहजादी ने सच की राह चुनी।
उसने अपनी सारी गलतियां स्वीकार की। उसकी आत्मा से अंधेरा छंट गया और रोशनी फूट पड़ी। जब वो लौटी तो लोग उसे पहचान नहीं सके। अब उसमें घमंड नहीं था, शांति थी। लबों पर ताज नहीं, तस्बीह थी। वो अब शहजादी नहीं थी, वो वली बन गई थी। लोग उसे दिल से दुआएं देते। बीमार उसके पास आकर राहत पाते। वक्त गुजर गया। कभी कभी उस दरगाह के पास गुलाब की खुशबू आती है और रूहानी आवाज सुनाई देती है। कहते हैं वो शहजादी की रूह है जो अब रहमत बन चुकी है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ चाहे पल भर की जीत दे दे, लेकिन सच्चाई ही रूह को राहत देती है।